अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। नाजरीन, आज बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपसे आज डिस्कस करनी है। नाजरीन, सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैसला हो गया। फैसला देने वाली 3 रुकनी बेंच, जिसमें 3 सीनियर जस्टिस मौजूद थे और चीफ जस्टिस साहब भी, उमर अता बंदियाल साहब भी मौजूद थे। फैसला सुने। फैसला क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, क्योंकि अदालत हुक्म दे चुकी है और इलेक्शन 14 मई को हमने करवाने हैं। चीफ जस्टिस साहब डट गए। अच्छा, इससे पहले जो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है वो बड़ी शौक है। वो उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में अटॉर्नी जनरल को कहा। उन्होंने कहा, जी मैं मरना सबके सब ने है, लेकिन मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, ऐसे काम करके जाना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मुझे याद रखा जाए। मतलब ये कि इशारों में ये बता दिया कि मैं आइन के अगेंस्ट हरगिज नहीं जाऊंगा। और साथ इसके मैं आपको जो बताना अहम समझता हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने ये भांडा भी फोड़ दिया कि जो खुफिया एजेंसीज के डीजी मुझे आए हैं मुलाकात करने के लिए, मुझसे मिले हैं, वो अगर ओपन कोर्ट में मिलते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये है कि उनको इंसिस्ट किया जाता रहा कि आप इलेक्शन को आगे ले जाएं, इलेक्शन की डेट को आगे ले जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने मौकफ पे डटे रहे, क्योंकि उन्होंने आइन का दिफा करना था और आइन का दिफा करके उन्होंने दिखाया। हाँ, एक रास्ता दिया है उमर अता बंदियाल साहब ने, जो मैं आपको बताऊं कि वो रास्ता क्या है। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि हाँ, इलेक्शन की डेट को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम सियासी जमातें वो एक जगह पर मुत्तहिद हों। मुत्तहिद होने के बाद मुज़ाकरात कर लें। अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है इनके साथ है। अगर ये मुत्तहिद नहीं होती तो हम फैसला दे चुके हैं, अदालत हुक्म दे चुकी है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। और बेसिकली जो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब हैं वो एक कौम की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। असम्बली जब खाली है, अवाम के जो नुमाइंदगान हैं वो पार्लियामेंट में नहीं है, तो अवाम के हकूक सलब किए जा रहे हैं। तो इसलिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान असम्बली में होना ज़रूरी है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप सेम डेट को एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मतलब कौमी असम्बली के भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, सूबाई असम्बली के भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो तमाम जमातें मुत्तहिद होकर मेरे पास आ जाएं, हम उनका साथ देंगे। अब इसमें एक गुरु साहब है, सियासत के गुरु मैं उनको कहता हूं, वो गुरु साहब ने भी एक धमाका किया है। तो वो गुरु की जो एक शख्सियत है वो बड़ी शरीफाना शख्सियत है, लेकिन उनको लोग मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं। वो हर वक्त सर पे सिंधी टोपी रखते हैं और कभी कभार हाथ में तस्बीह रखते हैं। वो तस्बीह का उनका गिरना ऐसे होता है कि जैसे वो पाकिस्तान के निज़ाम को गिर रहे हैं। उनकी जो चाल होती है वो एक मेजर चाल होती है जिसमें उन्होंने पूरी सियासत का जो रुख है वो तब्दील कर देना होता है। इमरान खान को तमाम मुखालिफिन गिराने पे लगे रहे, हटाने पे लगे रहे, जब तक उस सियासी गुरु ने एंट्री नहीं की तब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं निकला। वो चाल चलता तो बंद कमरों में है, लेकिन नुकसान पार्लियामेंट के ऐवानों में होता है। जब उस गुरु ने एंट्री की, उसने अपना एक बचोंगड़ा भी पाल रखा है और उसकी बेहतरीन किस्म की तरबियत की जा रही है। उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, उसे अपने जो बचोंगड़ा है, बच्चा है, उसको सियासत में डालकर उसकी तरबियत करवाई है। और करवाई भी मुखालिफिन की हाथों से है। और किन मुखालिफिन की हाथों से? जिन मुखालिफिन ने, अगर 2007 से पहले चले जाएं, जिन मुखालिफिन ने हेलीकॉप्टर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें, जो फाशिहाना तस्वीरें हैं, नंगी तस्वीरें गिराई थी। और मुखालफत इतनी उरूज पे थी कि कभी ये लाहौर के चौकों पर और कभी ये कराची की सड़कों पर घसीटने की बात करते थे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ ये बात करते करते अपने ही अंदाज में माइक को तोड़ डालते थे और ये कहते थे कि जरदारी बहुत बड़ा चोर है। और शायद मिस्टर 10% वाले जुमले को मशहूर करने वाले भी छोटे मियाँ साहब थे।
और आज जो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि नजरिया जरूरत के आगे ये झुक गए हैं। और चीफ जस्टिस को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी ये नजरिया जरूरत के आगे झुकाना चाहते थे, लेकिन वो झुकी नहीं, वो डटी रही। और ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। मैं बात कर रहा था कि मिस्टर गुरु साहब, ये मैंने एक नया नाम मेरे जहन में आया है। ये सियासी गुरु सीधी टोपी रखने के बाद मुस्कुराहट के साथ जब जुमला अपनी जुबान से अदा करते हैं, तो वो जुमला बड़े बड़े सियासत दानों के दिलों में पेवस्त होता चला जाता है। और किसी एंकर ने इनसे कहा कि आपकी कभी दिल आजारी नहीं की किसी ने, आपका कभी दिल नहीं टूटा? तो इन्होंने बड़ा मुस्कुरा कर कहा कि ऐसा दिल रखते नहीं जो दिल टूट जाए। इतना बड़ा दिल रखने वाले मिस्टर 10% और सियासत के गुरु, उसने अपने बचोंगड़े की तरबियत कैसे की। देखें सियासत का कैरियर अपने बच्चे का वो कैसे स्टार्ट करवा रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो जब सियासत में एंटर हुए थे, तो सबसे पहले वो वजीर खारजा थे, जो बिलावल भुट्टो के नाना है। नो डाउट कि वो एक अवामी लीडर थे, और अवामी जंग लड़ते लड़ते तख्तेदार पे झूल गए, और अवाम के लिए उन्होंने बहुत बेहतरी की। इंसान में गलतियां भी होती हैं और कुछ अच्छे डिसीजन भी होते हैं, लेकिन सियासी कैरियर का आगाज उनका भी वजीर खारजा से हुआ। और सेम एक यंग एज में, जिस एज में बंदा सिर्फ जिद करना सीखता है या अपनी जवानी को इंजॉय करना सीखता है, उस एज में उसे अपने बच्चे को वजीर खारजा बना के उसे रखा ही बाहर है, फॉरेन में है। बाहर से उसने तालीम हासिल की, उस आला औलाद ने तालीम हासिल करने के बाद बाहर के वजीर पाकिस्तान के वजीर खारजा बने, और बाहर ही अपनी तरबियती नशिस्तों को कंप्लीट कर रहे हैं, और सारे मुल्कों के वो दौरे कर चुके हैं, सीख रहे हैं। सीखते सीखते हो सकता है ये बहुत बड़ा सियासतदान बन जाए, लेकिन अभी तक उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है। वो जुल्फकार अली भुट्टो तक मुश्किल पहुंच सकेगा, बल्कि नहीं पहुंच सकेगा। जुल्फकार अली भुट्टो की जो झलक है वो उसमें नज़र नहीं आती। लेकिन मिस्टर गुरु ने ये एक बड़ा अपने फ़ायदे के लिए, वो मफाद की जंग लड़ते हैं, और जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पर वो बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं। उन्होंने मुखालफिन को अपनी तरफ कैसे झुकाया है, ये उनकी एक जो है ना माइंड पावर कह लें, और माइंड की प्लानिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, तो मिस्टर गुरु जागे, उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि चीफ जस्टिस साहब, हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। सारी जमातें ये चाहती हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, हमें टाइम दें, हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी वो चाल चलने से बाज नहीं आए। एक चाल उन्होंने चली जो मैं आपको बता दूं, वो कहते जी हमें थोड़ा सा टाइम दें। टाइम दें, टाइम से मतलब ये है कि ईद गुजर जाए, ईद के बाद फिर हम बैठेंगे, फिर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा उनका सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि कल ही उनको तलब कर लिया, और जितनी भी सियासी तहरीकात है उनके लीडरान को सुप्रीम कोर्ट ने लेटर जारी कर दिए, खत जारी कर दिए, और कल उनकी तलबी है। मिस्टर 10% और मिस्टर सियासी गुरु ये मत समझें कि ये टाइम लेते लेते इलेक्शन को आगे तक ले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितना इलेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं, उतना ही कप्तान को, तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है। अब ब्लंडर से ब्लंडर करते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कप्तान पीट रहा है। वो कहता है कि ये इलेक्शन को आगे इसलिए लेके जाना चाहते हैं कि मुझे ये मैदान से बाहर करना चाहते हैं, या तो ये मुझे जान से मार देंगे, या मुझ पर इस तरह के केसेस डालेंगे जैसे ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। अरे मीन गंडापुरी पे एक केस खत्म होता है तो दूसरा उस पर आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आ जाता है। सेम इसी तरह जो है ना जैदी पर है, अली जैदी पर जो है ना इसी तरह जो इंतकामी कार्रवाइयों की एक सिलसिला जारी है। अगर यहाँ से थोड़ा सा झुकाव होगा तो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। ये मुज़ाकरात के लिए तो खुद नहीं ये झुकाव करना चाह रहे। और वहां पर एक ऐसी शख्सियत, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो एक ऐसी शख्सियत को दोबारा फिर इस्तेमाल किया जा रहा है जो हर बार इस्तेमाल ही होती आई है। मेरे ख्याल से जितनी उनकी उम्र होगी है, अब उनको इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहचान हो जानी चाहिए। जब भी इस्तेमाल किया है, किसी भी हुकूमत ने इस्तेमाल किया, तो उसने उसके कंधे पे बंदूक रख के इस्तेमाल किया है। कभी उसने अपनी जनाब फौज बना डाली, जब इमरान खान की हुकूमत थी बहुत बड़ी फौज की वर्दियां डाल के जनाब वो
इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे, बाकायदा प्रैक्टिस शुरू हो गई, कभी उसने क्या कर डाला, कभी क्या कर डाला। ये वाहिद तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसमें वो साहिब मौजूद नहीं थे। अच्छा, मौसूफ भुड़क उठे, मौसूफ ने कहा कि मैं तो इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। अभी तू क्यों नहीं करना चाहता? अब ये करना क्यों नहीं चाहता, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये सारे मुज़ाकरात के लिए एग्री होंगे अगर हम डायरेक्ट अदालत के खिलाफ जाते हैं या इलेक्शन को आगे लेके जाने की हम डायरेक्ट बात करते हैं तो हमारी सियासी रिप्यूट कम होगी। आपका क्या जाना है, पहले आपका क्या था और अब आपका क्या जाएगा, आप बोले। सामने उसे किया, और पीडीएम का मौसूफ को सरबराह भी बनाया हुआ है कि जहां फंडा डालना हो वहां पर वो साहिब मौजूद हों। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के उस मौसूफ को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये मैं इस्तेमाल पे इस्तेमाल होता जा रहा हूँ। मेरे पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि मैं सियासी हवाले से आगे आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पे बंदूक रखी, अब वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब इस बार दाल नहीं गलनी इस बारी, क्योंकि आइंद दिफा वास्ते खुद सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है। तो कुछ रास्ता निकालें, मुज़ाकरात करें। हाँ, इलेक्शन को आप अगर 14 तारीख को नहीं करवा सकते तो आप थोड़ा सा 5 दिन 10 दिन एक्सटेंड कर लें, लेकिन मुज़ाकरात से कुछ सियासी सोल्यूशन निकालें ताकि इस कौम के हकूक को सलब ना किया जा सके। ये कौम तंग आ चुकी है रोजाना की ये बहस। नौजवानों ने तो टेलीविजन देखना ही छोड़ दिया है इसी वजह से कि वो कहते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम जब टेलीविजन लगाते हैं, इलेक्शन आगे हो रहे हैं, इलेक्शन पीछे हो रहे हैं, मीशत ये हो रही है, वो हो रही है, दहशतगर्दी वहां जा रही है, ये चीजें अब हमारा नौजवान सुनना ही नहीं चाहता। यूथ को आप मुतरफर कर रहे हैं करंट अफेयर्स से, जबकि यूथ की जब कमांड होती थी करंट अफेयर्स पे तो लोगों को डर होता था कि यूथ जब समझ गई तो ये सियासी मैदानों में आ जाएगी। ये सियासी मैदानों में अगर कूद पड़ी तो मुल्क बहुत आगे जा सकता है। इसलिए खबरें तो बहुत सारी थी जो मैंने आपको देनी थी। तो इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग होगा वो मेरा बहुत अहम होगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।